त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.3 में हम देखेंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वास्तव में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोला है, पूरक कोण और त्रिकोणमिति अनुपात। अब आपको दो चीज़ें मालूम है कि भाई त्रिकोणमिति अनुपात तो क्या होता है, साइन थीटा 6 होते हैं ना, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक। ये 6 त्रिकोणमिति हमारे पास में अनुपात है। तो ये अनुपातों की बात की है, इनकी बात की है, और इसके बाद में पूरक कोणों की बात की है। पूरक कोणों की बात, ऐसे दो कोण मान लिया जाए, कोई एक कोण ए है और कोण बी है, और दोनों का योगफल अगर 90 अंश है, तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। कौन पूरक कोण कहलाता है, इसका ए वाला पूरक कोण है और इसका ए पूरक कोण है। आई बात समझ में, दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए फिर से और एक बार, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक कोण है 30 अंश का और दूसरा कोण है 60 अंश का, लेकिन दोनों का योगफल कितना होता है, 90 अंश होता है, तो इसका ए पूरक कोण है और इसका ए पूरक कोण है। अगर एक है 1 अंश का और एक है 89 डिग्री और दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री हो रहा, तो इसका ये पूरक है और इसका ये पूरक है। कोई भी ऐसे दो कोण जिसका योगफल 90 अंश होता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। बात क्लियर है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितनी भी बातें की जाएगी, त्रिकोणमिति अनुपातों की बात की जाएगी और पूरक कोणों की बातें की जाएगी, दोनों के कॉम्बिनेशन से टॉपिक बना है। क्वेश्चन को हल करना बिल्कुल चुटकियों का काम है इसका, ठीक है। एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के आधार पर सारे क्वेश्चन एक ही झटके में बन जाएंगे, ये मान के चलो आप। तो बस पूरक कोण को और एक बार कॉन्सेप्ट से समझना है कि त्रिकोणमिति में पूरक कोणों का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कैसा भाई, आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि अगर मान लिया जाए मेरे पास में कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसका नाम है ए, बी और सी। इसके जो शीर्ष है, शीर्षों के मैंने यहाँ पर नाम दे दिए। मुझे एक बात बताइए कि त्रिकोण मतलब समकोण त्रिभुज हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो दुनिया का, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता ही नहीं, होता है ना। इस कोण को और इस कोण तीनों की माप को अगर जोड़ दूं मैं तो 180 अंश होता है। अब जब समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 अंश का हो गया कि नहीं, 90 अंश के कोण का चिन्ह है ये वाला। तो मैंने इसमें से 90 हटा दिया तो कितना बच गया, 90 बच गया। 90 बच गया और आपके पास कोण भी तो दो ही है, तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 अंश होगा। तो सिंपल सी बात है ना, पूरक कोणों की तो बात हो ही रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब भी समकोण त्रिभुज रहेगा तो हमेशा आपके पास में पूरक कोण मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश है, ठीक। चलिए अब ध्यान देना, इधर मान लिया जाए, मैं फिर से बना रहा हूँ समकोण त्रिभुज। मान लिया जाए कि मेरे पास में ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ध्यान देना, इधर मान लिया जाए कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना दिया। चलिए ठीक है, सपोज करें कि इसका नाम भी दे देता हूं मैं ए, बी और ये क्या है, सी है, और ये इसका क्या है, 90 अंश का कोण है। ये कोण कुछ ना कुछ तो होगा, अरे कुछ ना कुछ होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 1 अंश, 2 अंश, 5 अंश, 45 अंश, मतलब 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा, मतलब न्यून कोण होगा ये, ठीक है, न्यून कोण होगा। चलिए ठीक है, इस न्यून कोण की माप कुछ ना कुछ तो होगी, तो मैंने मान लिया कि इसकी माप कितनी है, थीटा है। याद रखना कि कोण को मापने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है, ग्रीक वर्ड है ये थीटा, ठीक है, एक चिन्ह है ऐसा बोल सकते हैं आप। थीटा क्या है, एक चिन्ह है जिसको प्रदर्शित करने के लिए, किसको, कोण को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बात बताइए मुझे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण देखिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर से कितना होता है, 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज में।
तो कोण सी का मान तो थीटा हो गया और बराबर से 90 अंश, और यहाँ पर कोण ये देखिए ना, सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, थीटा लिख दिया। थीटा इधर गया तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर से 90 ऋण थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 ऋण थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 ऋण थीटा हो जाएगा ये वाला कोण, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होगा तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर हो गई बात। अब देखना कितना मजेदार काम है। हमें मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात की है कि नहीं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है आपके पास में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। थीटा क्या लिखा है भाई मैंने यहाँ पर, थीटा क्यों लिखा है, थीटा मतलब इस कोण की माप लिखी जाती है, जितना भी कोण रहेगा उसकी माप को लिखा जाता है। अगर 10 अंश रहेगा तो साइन 10 डिग्री, कास 10 और इस प्रकार से 10 10 लिखेंगे। थीटा का मान 30 अंश रहेगा तो 30 30 लिखेंगे थीटा की जगह। आप थीटा भी लिख सकते हैं या तो सी भी लिख सकते हैं, भाई सी का ही तो मान है थीटा, ऐसा दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए हमें इसके अनुपात भी मालूम है। यदि मान लिया जाए कि आपके पास में ये कोण कितना है, 90 है, और ये कितना है, थीटा है, और मैंने इस कोण को लिखा है ना यहाँ पर, इनके साथ में इस कोण को लिखा है ना, तो आपको मालूम है कि थीटा जो कोण है जिसके लिए हम ज्ञात कर रहे हैं, और 90 अंश के बीच की जो ये भुजा होती है, इस भुजा को क्या बोला जाता है, इस भुजा को क्या बोला जाता है, आधार होता है। ये निश्चित है, फिक्स है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा लंब ही होगी, और ये क्या होगी, कर्ण होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ है सर, भाई इस आधार पर थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार बोल रहे हैं, क्यों, ये भी तो है ना, 90 माइनस थीटा और बी के बीच की भुजा को आधार क्यों नहीं बोल रहे, क्यों, ऐसा क्यों, इसके साथ क्यों अन्याय कर दिया भाई। बिल्कुल सिंपल काम है। मुझे एक बात बताइए कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ क्या लिखा है आपने, थीटा लिखा है कि 90 माइनस थीटा लिखा है, थीटा लिखा है ना, थीटा लिखा है ना। तो इस थीटा, ये थीटा इसका हीरो है, ये मुख्य कोण है इसका, तो इसके और इसके बीच में की भुजा ही आधार रहेगी। अगर यहां पर आप थीटा की जगह अगर 90 माइनस थीटा लिखते हैं, यहां पर 90 माइनस थीटा, तो फिर 90 माइनस थीटा और इसके बीच की भुजा को आधार बोला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हम किसके लिए हल कर रहे हैं, थीटा के लिए हल कर रहे हैं। चलिए ठीक है। अब आपको इसके फार्मूले मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए ये याद होना चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने शुरू से बोलते आ रहा हूं कि त्रिकोणमिति तभी समझ में आएगी कि जब पहले चैप्टर का जो आपने बेसिक पढ़ा है वो आपने समझ लिया, उदाहरण किए, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन किए, उसकी प्रैक्टिस की, तब आपको अगले कॉन्सेप्ट में जाना है, अगले एक्सरसाइज में। क्योंकि पहला वाला कॉन्सेप्ट दूसरे एक्सरसाइज में भी काम आएगा, तीसरी एक्सरसाइज में पहला भी काम आएगा, दूसरा भी आएगा, और फिर और नया कुछ ऐड होगा, तब त्रिकोणमिति समझ में आती है। एक तरफ से देखते चलेंगे तो बहुत मजा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो समझ में ना आए, बिल्कुल आसान है, और सबसे ज़्यादा मजा आएगा आपको त्रिकोणमिति में, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और बाकी के इनको पलटा दो तो बाकी के बन जाते हैं। कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। एक फार्मूले कैसे याद करना है ये तो बातें हमने पहले डिस्कशन कर ली थी। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है बताइए, ए बी, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है, ए सी। कास थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी, बी सी बटे ए सी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटे बी सी, ए बी बटे ए बी बाय बी सी, ठीक।
अब देखिए कॉट थीटा, माथा पच्ची करना ही नहीं है, टेन को पलटा दो तो कॉट बन जाता है BC डिवाइडेड बाय AB। सेक कास को पलटा दो तो AC बाय BC, और इसको पलटा दो तो AC बाय AB। कोई समस्या? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक स्थिति आई थी ये वाली पहली स्थिति। कौन सी स्थिति? जब मैंने इसको थीटा लिया और ये 90 है तो ये आधार बन गया, ये क्या बन गया? लंब बन गया। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, वही त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहा हूं। क्या? साइन थीटा। चलिए एक तरफ से लिख रहा हूं मैं, साइन थीटा, लेकिन कौन सा? 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं। कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। अब देखना 1 2 3 4 5 और 6, और ये दूसरी स्थिति है। कौन सी स्थिति है? सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में क्या लिखा? 90 ऋण थीटा लिखा कि नहीं? लिखा ना। तो जब 90 ऋण थीटा लिखा तो आपके पास में 90 ऋण थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। और समकोण कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसके बीच की भुजा को क्या बोला जाएगा? जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में लिखा जाता है वो, और 90 उसके बीच की भुजा को क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है हमेशा, ठीक है। और इसके थीटा जो भी कोण त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ लिखा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोला जाता है? लंब। इसको क्या बोला जाता है? लंब। और कर्ण तो फिक्स है भैया, कर्ण अटल है, कर्ण अपने जगह से नहीं हिलने वाला। कर्ण यानी जो समकोण त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है, चाहे कोण इसकी बात करें न्यून कोण, चाहे इसकी बात करें। चलिए ठीक है, तरीका तो वही रहेगा ना, तरीके में थोड़ी बदलेगा। कौन सा तरीका? ये आधार को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आधार है ना, समझ जाओ ना आप, ये इस आधार की बात कर रहा हूँ। हाँ, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब बदल गई ना कहानी है। लंब क्या है आपके पास में? BC बटे कर्ण क्या है? AC। अच्छा, कास थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? AB बटे AC। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार है, तो BC बटे AB, BC बाय AB। अच्छा, कॉट क्या होगा? इसको पलटा दो तो कॉट आ जाएगा AB बाय BC, और AC बाय AB, और AC बाय BC। समझ में आ गई बात? ये बन गई हमारे पास में द्वितीय स्थिति। अगर मैं दोनों स्थितियों को अगर देखता हूं, यहां पर ध्यान देना, इधर दोनों स्थितियों को अगर देखता हूं तो क्या हो जाएगा? दोनों स्थितियों को देखने के बाद में हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला यहां पर समझ में आ रहा। क्या इंटरेस्टिंग मामला समझ में आ रहा? ध्यान देना इधर, क्या इंटरेस्टिंग मामला समझ में आ रहा? मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि हम काम की चीज़ यहाँ पर बना सकें, जगह बना लूँ मतलब, है ना। इसको भी छोटा कर देता हूँ। हाँ, क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये हो गया इधर, और ये हो गया यहाँ पर। तो दो स्थितियाँ बन गई हमारे पास। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है? स्थिति फर्स्ट और सेकंड से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है? साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान कितना है? साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना है? BC बटे AC, ये वाला BC बटे AC, और यहां पर भी BC बटे AC है। ये क्या है? कास थीटा का मान है। कहने का मतलब साइन 90 माइनस थीटा का मान और कास थीटा का मान एक जैसा है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कास थीटा।
यहां पर देखना cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का मान कितना, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, और ए बी बटे ए सी का मान इधर कितना है साइन थीटा। यानी कि दोनों के राइट हैंड साइड दाएं दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं बाएं पक्ष बराबर हो गए कि नहीं, बाएं बाएं पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब देखना tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा देखना क्या है, बी सी बटे ए बी, और यहाँ पर बी सी बटे ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है, दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot थीटा। सूत्र सिद्ध कर दिए हमने। यहाँ पर देखना cot 90 माइनस थीटा ए बी बटे बी सी, और यहाँ ए बी बटे बी सी क्या है 10, तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। अच्छा सेक थीटा का 90 माइनस थीटा का मान क्या है, ए सी बाई ए बी, और कोसेक कोसेक का क्या है, ए सी बटे ए बी, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा, समझ में आ रही है ना बात, आसान काम है कि नहीं, कोसेक थीटा, और ऐसे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक ए सी बटे बी सी, और यहाँ पर ए सी बटे बी सी, ये दोनों मान बराबर है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, फिर से और एक बार, ये तो बात क्लियर है। याद कैसे रखेंगे भाई, याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो आपको मैंने जैसा कि शुरू से बताते आ रहा हूँ कि क्रम का बड़ा महत्व है, क्रम आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखिए आपको मालूम है कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, बस ये क्रम मालूम है ना, इसीलिए तो मैं क्रम का पर खास करके ध्यान देता हूँ। क्रम बिल्कुल ऐसे इसी क्रम में याद होना चाहिए, तो फार्मूले याद करना आसान है। देखिए ये दोनों का संबंध होता है, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ठीक, ऐसे सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, साइन कास साइन कास साइन कास, ऐसा चलता है। टेन का कॉट से चलता है संबंध, और सेक का कोसेक से, काय में पूरक कोणों के लिए। ठीक है, तो आप इतनी बात को नोट कर लीजिए, ये बन जाएंगे आपके सूत्र ये वाले। ठीक है, पूरे 6 सूत्र बन जाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉट कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए आप इसको कैसे बने ये बात। अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना, हमेशा साइन 89 डिग्री और कास 1 डिग्री, ये दोनों बराबर हो गए। हो गया क्या, यहाँ पर देखिए ना, इसका और इसका योगफल कितना है, 90 है, तो साइन का मान और कास का मान कितना होता है, बराबर होता है। इसका और इसका योगफल कितना है, 90 है, तो साइन ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरफ साइन है एक तरफ क्या कास है, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए टेन 46 अंश, कॉट 44 अंश। याद रखना एक तरफ कॉट है एक तरफ कॉट है एक तरफ टेन है, टेन और कॉट। अगर दोनों का योगफल 90 है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आई बात समझ में। सेम ऐसे सेक और कोसेक में भी बस दोनों का योगफल 90 होना चाहिए, इसका और इसका योगफल 90 है तो टेन और कॉट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पूरक कोणों के लिए। क्लियर। तो इस आधार पर अब हम प्रश्नावली देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली के पहले उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के बाद में फिर प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल करेंगे। लेकिन हल करने के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद रखना कि अगर दोनों का योगफल अगर 90 अंश है तो क्या होगा, साइन के बराबर कास हो जाएगा, कास के बराबर साइन हो जाएगा, टेन के बराबर कॉट हो जाएगा, कॉट के बराबर टेन हो जाएगा, सेक के बराबर कोसेक हो जाएगा, कोसेक के बराबर सेक हो जाएगा। ये कोसेक है ना, कोसेक। हाँ चलिए ठीक है, कोसेक नोट कर लेना आप इसको।
अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे आप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इनको उदाहरण जो हल कर रहे हैं, हल करने का तरीका क्या रहेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको, क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि दोनों का योगफल, दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो रहा क्या, हो रहा या नहीं हो रहा, इस बात को देख लीजिए आप। आपने देखा कि 65 को और 25 को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 हो रहा ना। तो क्या करना है, एक को बदलना है आपको, किसी को भी। सिंपल सी बात देखना, अभी आप यहां पर क्या है, 10 65 अंश और cot 25 अंश, cot 25 अंश, दोनों का योगफल 90 हो रहा क्या, हाँ हो रहा ना 90। तो 10 और cot तो ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मान और इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। बस सिंपल सी बात। जब दोनों का योगफल 90 अंश होता है तो साइन और कास इनका मान क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका और इसका योगफल 90 अंश है, 10 और cot बराबर होता है जब इनका और इनका योगफल 90 अंश है। यहां पर जो भी लिखे रहेंगे इनका योगफल 90 अंश है। सेक और कोसेक बराबर होता है जब इसका और इसका योगफल 90 अंश हो। कितना आसान काम है। अगर देखने मात्रा से देखा जाए तो ये और ये बराबर है, तो ये एक बार कैंसिल हो गया, तो कितना उत्तर आया, एक आया, हो गया हल। आई बात समझ में। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, लेकिन क्वेश्चन को हल करना है तो पूरा सिस्टमेटिक हल करना पड़ेगा इसको। देखिए दोनों का योगफल 90 है ना, तो दोनों में से एक को किसी को भी बदलो, एक को किसी को भी बदलो। या तो इसको बदलेंगे तो फिर इसको मत बदलना, और इसको बदलेंगे तो फिर इसको मत बदलना। दोनों में से किसी को भी बदलना। जरूरी नहीं है कि मैं जिसको बदलूंगा उसी को आप भी बदलेंगे, ठीक है। दोनों में से एक को बदलना, दूसरे को जैसे के वैसे रहने देना। देखना 10 ऊपर वाले को बदलू क्या मैं, 65 है और ये 25 है, तो इसको लिख सकते 90 ऋण 25 लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ या ना बोलो फटाफट। भाई 90 में से 25 को घटाएंगे तो 65 ही आएगा ना। अरे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, दोनों का योगफल 90 है, तो 90 में से इसको घटाएंगे तो ये 90 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं। दूसरे तरीके से समझना, 65 है तो 65 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बस सीधी बात है 90 के कैलकुलेशन में cot 25 डिग्री। अब आपको मालूम है कि 10 90 माइनस थीटा 25 डिग्री क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक। 90 माइनस थीटा cot थीटा, यहां पर थीटा है तो थीटा 90, यहां थीटा है तो थीटा 10 का cot हो जाता है, cot का 10 हो जाता है। तो देखिए 10 का क्या हो जाएगा, cot 25 डिग्री बटे cot 20। कितना आसान काम है यार वो तो। एक अगर ऐसा ये इससे कैंसिल तो कितना बचा, एक बचा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए होता तो तुरंत कर लेते हम। दोनों का योगफल 90, हाँ, और 10 और cot है तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बस आंसर कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक बार भाग जाएगा ना, बराबर है तो एक बार भाग जाएगा ऐसा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 3a बराबर से कास a माइनस 26 डिग्री है, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल काम, मैं यहां पर ये कर रहा हूं, दिया है क्या दिया है भाई, साइन 3a कास a माइनस 26 डिग्री, इतना दिया है ना, ठीक। 3a न्यून कोण है, जो न्यून कोण होगा उसको बदलिए आप, जो न्यून कोण होगा उसको बदलिए आप। देखना साइन और ये क्या है, कास है, एक तरफ साइन और एक तरफ कास। त्रिकोणमिति में याद रखिए, इधर साइन है तो कोशिश करो कि इधर भी साइन ही आए, इधर कास है तो कोशिश करो कि इधर भी कास आए, इधर टेन है तो इधर भी टेन ही आए। बदलेंगे किसको, इसको, जो न्यून कोण होता है उसको बदलना चाहिए। देखना
मैं इसको लिख सकता हूँ कास 90 माइनस 3a बराबर से कास a माइनस 26। कोई समस्या? हाँ है ना समस्या। क्या समस्या है भाई? कास 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर से क्या होता है साइन थीटा। ये वाला सूत्र लगाया मैंने। क्यों लगाया? महत्वपूर्ण तो यह है कि क्यों लगाया। इधर कास है तो इधर भी क्या चाहिए हमें? कास चाहिए, या तो फिर इधर साइन है तो इधर भी साइन चाहिए। तो एक को किसी को बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलना किसको है? जो न्यून कोण दिया रहेगा उसको बदलना है। ठीक है भाई, कास 90 ऋण थीटा, इसको थीटा मान लो तो इतना ही तो आ जाएगा साइन। क्लियर है ना? क्या होता है ये जो ये होता है वो यहां पर लिखा जाता है, कास का साइन हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो कास का साइन हो जाएगा, यहां पर जो लिखा है वो यहां आ जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए। मुझे एक बात बताइए कि इधर भी कास है और इधर भी कास है, तो कास हट गया। कैंसिल मत करना, ऐसा ऐसा कैंसिल नहीं होता ये। ठीक है ना? तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर कई बच्चे क्या है कैंसिल करते हैं, ऐसा काट देते हैं इसको। अरे भाई काटना थोड़ी है, काटना कटता कब है? 3 गुणित 5 बराबर से 3 गुणित 8, तब ये कैंसिल होगा। ऐसा कैंसिल करो या भाग जाके कैंसिल, ये गुने में इसलिए कैंसिल होगा। साइन थीटा बराबर से साइन 90 अंश, ऐसा कैंसिल क्यों नहीं होगा भाई? अरे ये गुने में थोड़ी है, कोई संख्या थोड़ी है। मैंने शुरू में ही बताया था कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। आई बात समझ में? हम तुलना करके हटाएंगे उसको, तुलना करेंगे भैया इधर भी साइन है इधर भी साइन, तो हटा दो, ऐसा कैंसिल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम बोल सकते हैं यहां पर 90 माइनस 3a बराबर से ये ऋण 26। आपको मालूम है कि 3a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऋण है तो, और 90 और 26 इधर आएगा तो 90 माइनस 26 तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये और 3a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3a। क्या हो जाएगा? 90 और 26 कितना हो गया? 6 और 11 116 बराबर से ये हो जाएगा 4 ही। ठीक है, तो ये बराबर से कितना होगा भाई? ये बराबर से 116 बटे 4, और 4 दूनी 8, 3 4 नम 36, तो ये का मान कितना हो जाएगा? 29 डिग्री हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया था, ये का मान ज्ञात कीजिए। तो ये का मान हमने ज्ञात कर लिया। कितना आसान काम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इधर साइन है तो इधर भी साइन चाहिए, या इधर कास है तो इधर भी कास चाहिए। या तो इसको बदलना पड़ेगा या तो इसको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे किसको? जो न्यून कोण दिया है उसी को बदलना है। क्यों? क्योंकि ये न्यून कोण के लिए होता है ना। ये क्या होता है? न्यून कोण होते हैं। ये वाला भी कोण न्यून कोण होता है, ये भी कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण के लिए आपको इसको हल करना है। ये सारे सूत्र जो है वो न्यून कोण के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए कितना आसान काम है। cot 85 और cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या बोला है? cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। उनका कहने का मतलब ये है कि जो 85 दिखाई दे रहा ना, 85 दिखाई दे रहा और 75 दिखाई दे रहा, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बड़े बड़े मान है ये, हमें अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर क्या करना है भाई? इसको छोटे करना है। इनको दोनों को क्या करना है? छोटे करना है। कितने छोटे करना है? 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में, इनके बीच में करना है। ये वाले मानों को छोटा लिखना है। सीधी बात ये है, छोटा लिखना है। तो इसको लिख सकता हूं मैं 10 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूं क्या? 10 नहीं, cot। ये क्या हो जाएगा? फिर से मैं इसको लिख सकता हूँ cot। क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस कितना हो जाएगा?
5 डिग्री। अरे सिंपल सी बात है कि 90 में से 5 को घटाएंगे तो इतना आएगा कि नहीं, 85। सेम ऐसे इसको लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस 90 में से 75 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। ये कॉस आपको मालूम है कि भाई ये हो जाता 10 5 डिग्री, और ये क्या हो जाता, कास का साइन हो जाता, साइन 15 अंश। क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है ये, क्यों, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा होता है, और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता। आ गई बात समझ में। तो क्या बोला था, 0 से 45 अंश के बीच में लिखो आप इसको, तो छोटा कर दिया, ठीक है ना। इसका मान और इसका मान बराबर होगा, कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि 85 है तो 90 ऋण 5 लिख सकते हैं, 75 को 90 ऋण 15 लिख सकते हैं। क्यों लिखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में बोला है इसलिए, छोटा करना है हमें इसलिए, ठीक है। तो अपनी ये यहाँ पर क्या प्रश्नावली कंप्लीट, मतलब अपने उदाहरण कंप्लीट होते हैं। समझ में आई बात। प्रश्नावली को देखना है, सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि प्रश्नावली जब भी हम हल करेंगे आपको ऐसे दो कोणों को ढूंढना है कि जिसका योगफल क्या हो, 90 अंश हो। ऐसे दो कोणों को ढूंढना है जिसका योगफल 90 अंश है। अगर ऐसा है तो दोनों में से एक को बदलना है, इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो फिर इसको नहीं बदलेंगे। क्लियर, दोनों में से एक को बदलना है। पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर प्रश्नावली देख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस की नहीं हमने और आगे बढ़ गए, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैथ्स में समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से जो 100% हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे अब हम एक्सरसाइज।